अब लॉ ऑफ टॉर्ट में जो हम एक और नया कंसेप्ट डिस्कस करने लगे हैं वो है मलेशियस प्रोसिक्यूशन। हमने डिस्कस किया मैला से मुराद है बुरी नीयत के साथ, तो मलेशियस प्रोसिक्यूशन, मलेशियस, ठीक है, प्रोसिक्यूशन कहते हैं मुकदमाबाजी को, ठीक है। तो इसको आसान अल्फाज में हम कहें कि बुरी नीयत के साथ मुकदमाबाजी करना। जैसे कि कोई शख्स किसी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा देता है, ठीक है, और वो बेचारा FIR भुगतता है, पहले वो जनाब साबित करता है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, गवाह लगते हैं, अदालतों में जाता है, वकीलों के पास धक्के खाता है। तो ये सारे मामला जो करता है ये उसको किस वजह से हुए कि उसके खिलाफ एक जाली मुकदमा दर्ज किया गया, सिर्फ उसको थकाने के लिए, उसे जहनी अजियत देने के लिए, मेंटल टॉर्चर करने के लिए, ठीक है, मेंटल फिज़िकल टॉर्चर, ठीक है। उसको मॉनेटरी लॉस भी होगा क्योंकि उसने वकीलों के पास जाना है, अदालत में जाना है, उसके पैसे खर्च होंगे। तो ये तीनों चीज़ें अगर हम सिर्फ इस नीयत के साथ कि इसको तंग करना मकसद है, ये तंग हो, अदालतों के धक्के खाए और ये सारे मामला करें, तो जब हम किसी के खिलाफ बुरी नीयत से कोई कार्रवाई करते हैं और वो साबित होता है कि नहीं जनाब उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वो बरी ज़िम्मा हो जाता है, उसको अदालत बरी कर देती है, तो वो शख्स बाद में जाके अदालत के पास क्लेम कर सकता है हर जाने का कि मैं इसके ख़िलाफ़ ये दावा करता हूँ इसने मुझे बदनाम किया है, मैं महल्ले में बदनाम है, मेरे खिलाफ़ झूठी FIR कराई, मैं भुगतता रहा, अब मैं जाके जान छुटी है, अब मैं बरी हुआ हूँ, तो वो मलेशियस प्रोसिक्यूशन का बाकायदा आप सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक है मलेशियस प्रोसिक्यूशन, ये भी 10 नंबर का अमूमन पूछ लेते हैं, ठीक है। मलेशियस प्रोसिक्यूशन से क्या मुराद है? तो मलेशियस नाम से पता चल रहा है बुरी नीयत के साथ की गई मुकदमाबाजी। जब मलेशियस प्रोसिक्यूशन होगी तो उसमें भी आप दावा ख़त्म होने के बाद आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, मुकदमा ख़त्म होने के बाद आप अदालत में जाके हर्जाना क्लेम कर सकते हैं। इसी से जुड़ी हुई चीज़ है, अलहदा टॉपिक के तौर पर भी डिस्कस होती है, और वो है डेफेमेशन, डेफेमेशन, ठीक है। इसको याद करने के लिए फेम, अगर आपने वर्ड सुना है, फेम का मतलब होता है नेक नामी, ठीक है, शोहरत, ठीक है, और डी फेम बुरी शोहरत, यानी कि आपने उसकी जो फेम है, उसकी जो शोहरत है, उसको नुकसान पहुंचाया, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में बदनाम करना, ठीक है। आपके बड़ी करंट एग्जांपल है मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र जो हैं, दो गुलकार हैं, दो अदाकार हैं, उनके दरमियान एक तनाज़ा हुआ, मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पे केस किया, वो केस जीत भी गया, ठीक है। तो उसने, अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी पे डेफेमेशन का सूट फाइल किया, ठीक है, हर्जाने का दावा किया है कि इसने मुझे बदनाम किया। अब जो शख्स जितना ज़्यादा मशहूर होगा उतना ज़्यादा बड़ा हर्जाने का दावा करेगा, ठीक है। जैसे कोई वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, कोई सदर है, कोई इस तरह कोई वज़ीर है, सूबाई वज़ीर है, कौमी वज़ीर है, तो वो अगर उस शख्स के ख़िलाफ़ कोई बुरी बात आती है कि जनाब इस शख्स ने देखें जी ये चोर है, इसने फ़लाना काम किया, ठीक है, अब वो बदनाम तो हो गया। अब वो अगर जब वो बदनामी से जान छुड़ा लेता है, साबित करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर वो जब दावा करता है हर्जाने का, हम हर्जाना कहते हैं उसको, ठीक है, या सूट फॉर डेफेमेशन, ठीक है। वो डेफेमेशन का सूट फाइल करता है जिसमें उसको हर्जाना या इंग्लिश में हम उसे कहेंगे डैमेजेस दिए जाते हैं कि हाँ जी आपके खिलाफ जानबूझ के इसने कार्रवाई की, गलत कार्रवाई की है और इसके नतीजे में आप बदनाम हुए हैं। तो अगर कोई किसी को बदनाम करे तो हम उसे कहते हैं ये डेफेमेशन है, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है जी, डेफेमेशन की 2 टाइप्स हैं। किसी को बदनाम करने के 2 ज़राए हैं, उन दोनों के ऊपर ये का जो है लगता है, ठीक है। एक है ओरल, वर्बल है कि ज़ुबानी आप करते हैं, और दूसरा तरीका है रिटन फॉर्म में आप किसी को बदनाम करें, आप लेटर लिखें, मेल करें, पब्लिश करवा दें, ठीक है। तो ये लिबल कहलाता है, LIBEL, और ये सिलेंडर, ठीक है। अगर आप ज़ुबानी किसी के खिलाफ बातें करते हैं, इधर खड़े होकर बात कर रहे हैं, फ़लाने के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप लोगों का यानी जिसे हम ग़ीबत कहते हैं या बुराई कहते हैं, आप अगर वो कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ये सिलेंडर है, ठीक है। इस तरह अगर कर रहा है, ज़ुबानी तौर पे कर रहा है तो उसे कहेंगे सिलेंडर, और अगर लिख के कर रहा है, फिर इसके लिए लेबल के लिए ज़रूरी है कि उसको पब्लिश भी करवाए। क्या करे? पब्लिश, यानी इशाअत करे उसकी।
अखबार में लिखवाए, पम्फलेट लेके छपवाए, दीवारों पे लिखवा दे, रक्शे के पीछे लिखवा दे। तो ये जो इशाअत है, पब्लिशिंग है, अगर आपने ये पब्लिश की हैं चीज़ें, ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिश की है जिससे कोई बदनाम हो रहा है, तो उसे कहते हैं लिबल। लेबल लग गया उसके ऊपर, आप लेबल से याद कर लें, लेबल। तो लेबल है रिटन फॉर्म में और स्लेंडर है ज़ुबानी। अगर ज़ुबानी किसी के खिलाफ बात की जा रही है तो उसको बदनाम किया जा रहा है तो वो ज़ुबानी है। तो ये स्लेंडर और लिबल दो टाइप्स हैं, ठीक है। तो पता क्या चला कि डेफेमेशन है किसी को बदनाम करना, और उसकी दो टाइप्स हैं, स्लेंडर और दूसरी है लिबल। ये दो टाइप्स हैं, ये ज़ुबानी और ये तहरीरी। अगर इन दो तरीक़ों से आप करते हैं, किसी को डिफेम करते हैं, तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। आप लॉ ऑफ टॉर्ट के ज़रिए आपको पेनल्टीज़ अवॉर्ड की जा सकती हैं, आपको पेनलाइज किया जा सकता है। तो ये एक अलहदा टॉपिक है। दो टॉपिक्स हैं ये, एक मलेशियस प्रोसिक्यूशन और डेफेमेशन, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मुकदमाबाजी वगैरह से रिलेटेड हैं। और उसमें भी आप बदनाम करते हैं, किसी के खिलाफ जाली मुकदमा करते हैं, वो भी बदनाम होता है बेचारा, तो वो डेफेमेशन का सूट भी फाइल कर सकता है, या मलेशियस प्रोसिक्यूशन में भी आपके खिलाफ क्लेम कर सकता है। इसी तरह अगर किसी को डिफेम किया जा रहा है, चाहे उसके खिलाफ ज़ुबानी बात करके या उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तहरीरी अंदाज में कंपेन चलाई जाती है, तो वो लिबल के ज़रिए वो डेफेमेशन में आता है और उसमें आप लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये एक अहम टॉपिक है। उम्मीद है कि आप इसको इंशाल्लाह यहाँ से आपको बात समझ आ जाएगी, और बुक के अंदर जो हेडिंग्स वगैरह हैं वहाँ से आप अपना सवाल कंपाइल करके आप अच्छे तरीके से इंशाल्लाह उसको तैयार कर सकते हैं। बार बार मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी सवाल तैयार करें उसकी आउटलाइन बना लें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। अब जब एग्ज़ाम में बैठें तो आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। एग्ज़ाम में अगर आप सोच रहे हैं, इट मीन्स कि आपकी तैयारी कम है। आप सिर्फ ये सोचें हाँ इसमें क्या चीज़ें थी, और उसको फिर आउटलाइन के हिसाब से बार बार प्रैक्टिस से आप लिख सकते हैं। और अमूमन लॉ के स्टूडेंट जो हैं वो लिखने की प्रैक्टिस की वजह से, कमी की वजह से ही परेशान होते हैं और उनकी जो है प्रॉब्लम बनता है। तो आप इंशाल्लाह इसको तैयार करें, इंशाल्लाह ये आपका टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा।